नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों के लिए। इस वक्त हम मौजूद हैं पाक बस ट्रेवल पे, जहां पे हमें इत्तला मिली है कि लड़की पर तेजाब फेंका गया है। ये वाकयात पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, ये सब हम मालूम करेंगे। तो बढ़ते हैं हम जरा लोगों की जानिब और इस न्यूज की जानिब, देखते हैं कि हमें क्या लोग बताते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप, ठीक हैं? हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि फरियाल जो थी वो कैसा उनका बिहेवियर था, किस तरीके से वो यहाँ रहा करती थी? फरियाल बहुत अच्छी लड़की थी और उनका बिहेवियर भी सबके साथ बहुत अच्छा था और जबकि बहुत अच्छे खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। नाजरीन, इस वक्त हम आपको आगाह करेंगे एक ब्रेकिंग न्यूज से। फरियाल मर्डर केस में हुई है एक अहम पेशरफ्त। सीसीटीवी फुटेजेस हमारे चैनल को हासिल हो चुके हैं, जिसमें वाज़ेह तौर पर कातिल का चेहरा देखा जा सकता है। कातिल मकतूला से किसी बात पर बहस करता है और हाथ पकड़कर धमकाता है। मकतूला की मजामत करने पर वो उनके मुंह पर तेजाब फेंककर तेजी से फरार हो जाता है। कातिल की निशानदेही हो चुकी है और पुलिस जल्दी कातिल को गिरफ्तार कर लेगी। मकतूला के स्टाफ मेंबर का कहना है कि मकतूला के माजी में इस शख्स से गहरे मरासिम थे। बाद में शादी से इनकार पर इस लड़की पर तेजाब फेंका गया। उनके कोई बीच में कुछ चल रहा था, कुछ ऐसा सीजन था कि उनके कोई प्यार व्यार तो करते थे शायद, तो बाद में ऐसी सिचुएशन हुई, वो तंग करने लगा या कुछ करने लगा, इस वजह से उनकी इस स्टेज पर आ गए थे वो दोनों के। उन्होंने तेजाब फेंक दिया और जब वो लड़का आ जाता तो फरियाल उनसे डर के इधर उधर चली जाती। अच्छा, आप जरा मुझे बताएं, आपसे कभी उन्होंने कोई खुल के कुछ बताया? अरे नहीं, इस लड़के का खौफ इतना था उसके दिल में, वो किसी से कोई बात ही शेयर नहीं करती थी। हमारी रिपोर्ट के मुताबिक कुछ थोड़े बहुत ताल्लुकात उनके जरूर थे, जिसकी बिना पर ये जो खतरनाक वाकया है। क्या बकवास है ये। फरियाल का कोई अफेयर नहीं था उसके साथ। तो फिर कौन था वो? बस में ट्रैवल करता था फरियाल को देखने के लिए, दोस्ती की पेशकश भी की। जब फरियाल ने कहा कि अपने घर वालों को भेजो रिश्ते के लिए, तो जानती है उसने क्या कहा? उसने कहा कि वो उस जैसी मामूली लड़की से शादी नहीं करेगा। अगर दोस्ती करना चाहती हैं तो कार्ड रख ले। फरियाल ने उसी वक्त उसका कार्ड फाड़ के उसके मुंह पे दे मारा। उसके बाद वो उसको ब्लैकमेल करता रहा। फरियाल को तो रिश्ता भी तय हो गया था अपने कजिन के साथ, सब तैयारियां हो गई थी, लेकिन वो उसको धमकाता रहा। 2 बार तो मेरे सामने उसने उसका रास्ता रोका है। तो तुम ये सब मीडिया के सामने क्यों नहीं बोल देती? कोई फर्क नहीं पड़ता मीना। मीडिया वालों को सिर्फ अपनी चटपटी खबरें बेचनी होती। उनकी इन बेबुनियाद बातों से फरियाद के माँ बाप पे क्या गुजर रही है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन था जिसका मर्डर हुआ है? उसकी रूममेट थी शायद। कितना मज़ा आता ना अगर उसकी जगह वो होती। कहीं इस मर्डर के पीछे तुम्हारा या तुम्हारे बाप का हाथ तो नहीं है? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मैं किसी का मर्डर करूंगी? और डैड को तो इस सारी बात का पता भी नहीं है। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ और तुम्हारे बाप की भी मैं रग रग से वाकिफ हूँ। अपने मतलब के लिए तुम लोग किसी भी हद तक जा सकते हो और किसी की जान लेना वो तो तुम लोगों के लिए एक मामूली सी बात है। मॉम, आपको अगर अपने शौहर पे नहीं तो कम से कम अपनी बेटी पे भरोसा होना चाहिए। मैं सुल्तान की मोहब्बत में पागल जरूर हूँ, मगर किसी की जान नहीं लूंगी। छोड़ दो सुल्तान की जासूसी करना और उस लड़की का पीछा करना, कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। अरे इलेक्शन सर पर है, कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना जिससे तुम्हारे बाप की इज्जत और उसके नाम को कोई धब्बा लगे। कहीं जा रही हो? फरियाल के घर जा रहे हैं हम लोग। उसके बाद हैदराबाद भी जाऊंगी। तुम चलोगी? मेरी तो ड्यूटी है, वरना ज़रूर चलती।
हेलो जी, मैं नगीन बात कर रही हूँ। कौन से चैनल से? देखिए, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि हाँ, फरियाल मेरी रूममेट थी और मैं उसकी दोस्त भी थी, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती। जब मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं तो फिर मैं बात क्यों करूँ? आप लोग प्लीज डिस्टर्ब करना बंद करेंगे? जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फरियाल अहमद के घर के बाहर, जिन्हें कल रात बेरहमी से कत्ल करके मार दिया गया। बहुत चुलबुली, बेहद मिलनसार, ज़िंदगी से भरपूर और हमेशा खुश रहने वाली फरियाल अहमद, जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसकी ज़िंदगी ऐसे ख़त्म हो जाएगी। उनके सारे ख्वाब बिखर जाएंगे, उनकी हंसी कभी वापस नहीं आ सकेगी। आइए नाज़रीन, इस बारे में उनके रिश्तेदारों से बात करते हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं फरियाल के वालिद से, जो 3 साल से कैंसर के मर्ज में मुब्तला है। ये देख सकते हैं आप फरियाल के वालिद बैठे हुए हैं। जी, फरियाल आपकी इकलौती बेटी थी और एक दर्दी वाहिद कफील भी। उसके लिए इतना बड़ा हादसा पेश आ गया, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी। और हुकूमत की तरफ से आपको कोई माली मदद की पेशकश हुई? आप फरियाल की दोस्त थी और हासिस का अमल वो आपके साथ थी। आप सोच सकती थी कि आपकी दोस्त को ऐसे मार दिया जाएगा? आप जानती हैं इस कत्ल की असल वजह क्या है? देखिए, मैं इस वक्त यहाँ पे फरियाल के वालिदैन से मिलने आई हूँ, इस बुरे वक्त में उन्हें दिलासा देने। हम लोग बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, बहुत बड़े हादसे से। आप लोगों की सवालात का जवाब देना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। तो नाजरीन, ये है वो बदनसीब माँ जिनकी बेटी को कल शाम बेरहमी के साथ कत्ल किया गया। जरा सोचिए क्या गुजरी होगी इस माँ के दिल पर जब इन्होंने अपनी बेटी का झुलसता हुआ चेहरा देखा होगा। क्या आप हमें कुछ बताएंगे, जब ये वाकया पेश आया उस वक्त आप कहाँ थी? मैं तो घर पे थी, मुझे क्या मालूम मेरी बच्ची इस हाल में आई है। नाजरीन, आप देख सकते हैं अफसोसनाक खबर से हम आपको आगाह कर रहे हैं। जिस तरह हमें और तफसीलात मिलती रहेंगी हम आपको क्या आप हमें कुछ बताएंगे, जब ये वाकया पेश आया उस वक्त आप कहाँ थी? के मुताबिक कुछ न कुछ ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से ये वाकया रूनुमा हुआ। क्या आप जानती हो लड़के को किसने ज्यादा मारा? हेलो जी, मैं नगीन बात कर रही हूँ। नगीन, फरियाल की दोस्त। आपने उस दिन शो में आने के लिए कहा था मुझे। जी, मैं आना चाहती हूँ। ठीक, खुदा हाफिज़। क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की? कल तुम्हारे भाई ने भी तुम्हें चैनल पे बातें करते हुए सुन लिया है। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे कि नगीन की इस तरह की लड़की के साथ दोस्ती थी जिसे उसके आशिक ने तेजाब फेंक के मार दी। फरियाल का उस लड़की के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। वो एक बहुत अच्छी और शरीफ खानदान की लड़की है। एक तो उसके साथ जुल्म हुआ है, ऊपर से आप ही लोग बातें बना रहे हैं। ठीक है, वो बहुत अच्छी और शरीफ खानदान की लड़की है, लेकिन उसे भी तो मोहतात रहना चाहिए था ना। क्या जरूरत थी ऐसे आवारा शख्स के साथ आशिकी करने की? आजकल की लड़कियां भी ना, शादी किसी और से, मोहब्बत के वादे किसी और। आप ही प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन लोग तो बात करेंगे ना। तो लोगों का काम क्या है? लोग तो बातें करते रहते हैं, लेकिन मुझे कम से कम आपसे ही उम्मीद नहीं है। आप तो समझें कि तो किसी के साथ भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता कल को मेरे साथ हो जाए तो। अल्लाह ना करे तुम्हारे साथ हो। ऐसी जिल्लत और बदनामी की मौत से अल्लाह बचाए। मना करती थी ना मैं तुम्हें जॉब करने से, तुम्हारे सर पे भूत सवार था।
अच्छे भले रिश्ते ढूंढ रही थी तुम्हारे लिए। आप उस अनवर की बात कर रही हैं? और भी बड़े रिश्ते बताए थे तुम्हें उस रिश्ते वाली ने, लेकिन तुम तो किसी एक पे राजी नहीं हुई। तुम्हारे सिर पे जॉब का जो भूत सवार था, देख लिया कितनी बदनामी हुई है। मेरी बात सुनो, लड़कियां अपने घर में जितनी महफूज होती हैं उतनी बाहर नहीं होती। अभी कोई भी औरत अपने शौक से घर से बाहर नहीं निकलती जॉब के लिए, कोई मजबूरी होती है। वैसे भी एक कमाने वाले से आजकल घर का खर्च कहाँ चलता है। और मुझे हैरत हो रही है, हैरत से ज्यादा अफसोस हो रहा है आप जैसी औरतों पे, जो फरियाल को सपोर्ट करने की बजाय उल्टा उसी के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही हैं। ऐसा ही है हमारा माशरा, उसे ना तुम बदल सकती हो और ना मैं। इसलिए बेहतर होगा कि इस मामले में अपनी जुबान बंद रखो और किसी चैनल से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। चैनल्स वाले में पीछे पड़े हुए हैं, बार बार मुझसे उल्टी सीधे सवाल पूछ रहे हैं फरियाल के बारे में, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में। तुमसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं वो? ठीक है तुम उसकी दोस्त थी, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि चैनल पे आके तुम उसके बारे में बातें करो। अब किसी चैनल वाले का फोन आया तो तुमने अटेंड नहीं करना और साफ मना करना है। मैं आपके मना करने से पहले ही मना कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैंने इरादा बदल दिया है। फरियाल के किरदार के ऊपर और उसके खानदान वालों पे बहुत सारी बातें हो रही हैं और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। अभी फरियाल मेरी दोस्त थी, मेरा इतना तो फर्ज बनता है कि जो उसके खिलाफ बात हो रही है, जो उसके ऊपर जुल्म हुआ है, उसके बारे में मैं बात करूं, लोगों को जाके बताऊं कि क्या जुल्म हुआ है उसके साथ। इससे तो ना रोके मुझे। आप ही इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमने आज अपने शो में कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया है और साथ ही हमने फरियाल की दोस्त और उनकी रूममेट नगीन फयाज को भी शो में दावत दी है। हमने बहुत कोशिश की कि फरियाल के पेरेंट्स को भी अपने शो में बुला सके, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। तो आज के शो में हमारे साथ शामिल होंगी नगीन फयाज। मैं बुलाती हूँ नगीन फयाज। अस्सलाम वालेकुम नगीन। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक। तशरीफ रखिए। तो नगीन बताइएगा कि आप भी उसी कंपनी में जॉब करती हैं, और ये सच है कि जो भी कुछ हुआ आपकी आंखों के सामने हुआ? मतलब क्या देखा आपने उस दिन? हम दोनों उस दिन साथ ही ड्यूटी पर गए थे और ये हादसा मेरी आंखों के सामने ही पेश आया। कौन था वो लड़का? मतलब क्या उसका कोई ताल्लुक था आपके दोस्त के साथ? पसंद करता था फरियाल को, अक्सर उसका पीछा भी करता था। फोन पे धमकियां भी देता था। जब उसे मालूम हुआ कि फरियाल की शादी होने वाली है तो ओहो, तो क्या वो शादी करना चाहता था फरियाल के साथ और उन दोनों के बीच कुछ इख्तिलाफ था? देखिए, इन सारी बातों का आज के शो के मौजू से क्या ताल्लुक है? देखें मिस नगीन, हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि वो शख्स कौन था, उसका क्या ताल्लुक वास्ता था फरियाल के साथ, वो उससे शादी करना चाहता था या सिर्फ दोस्ती रखना चाहता था। इन सारी बातों को कुरेदने या दोहराने का क्या फायदा? नगीन आ रही है टीवी पे? कौन से चैनल पे? चैनल तो बताओ। एक मिनट ना, मेरा इस शो में आने का मकसद ये है मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ कि जो वाकया पेश आया है, ऐसे वाकयात से घबरा कर, डर कर अपनी बहू बेटियों को घर में ना बिठाएं, बल्कि उन्हें पढ़ाएं, लिखाएं, उनमें एतमाद पैदा करें। और वो तमाम माँ बाप जो सिर्फ अपनी बेटियों की तरबियत पे तवज्जो देते हैं, वो अपने बेटों की तरबियत पे भी तवज्जो दें।
हादसा फरियाल के साथ पेश आया वो किसी के साथ भी पेश आ सकता है, आपके साथ पेश आ सकता है, उनकी अपनी बेटियों के साथ पेश आ सकता है, किसी के साथ भी पेश आ सकता है। फरियाल सिर्फ अपने वालिदैन की ही नहीं बल्कि पूरी कौम की बेटी थी। जो हादसा फरियाल के साथ पेश आया उसके बाद मुल्क की तमाम बेटियों को यकजा हो जाना चाहिए। अगर आज भी इस मुल्क का मीडिया और उसकी आवाम इस जुल्म के खिलाफ खड़ी हो जाए एक साथ, तो खवातीन पे होने वाले जुल्म के खिलाफ बहुत कमी आ सकती है। उसके लिए जरूरत है तो हम सबको एक होने की, बस। ड्रामा लगा दो कोई चैनल। इससे अच्छा ड्रामा और कौन सा होगा। चल तालियां पीट तू भी और मैं भी। यार कितना अच्छा बोलती है ना ये लड़की। और हाँ बिल्कुल सही बोल रही है। इस शो ने तो पूरे मुल्क में धूम मचा दी है। हाँ यार, मुझे भी अंदाजा नहीं था कि इतना अच्छा बोल लेती हूँ। थैंक यू। से एक बात तो माननी पड़ेगी, इतनी बोल्ड और कॉन्फिडेंट लड़की मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। क्या बोलती है यार। शो की एंकर की तो ना बोलती बंद कर दी उसने। और एक बात और बता दूं, क्या रेटिंग्स मिली होंगी इस शो को। फेमस हो गया तू। मैंने कहा था ना तुम्हें, जिस लड़की से मुझे मोहब्बत होगी वो कोई मामूली लड़की नहीं होगी। किसी को चाहने के लिए सिर्फ खूबसूरती कोई मजबूत बुनियाद नहीं होती है। वो लड़की वाकई इस काबिल है कि उसे चाहा जाए, प्यार किया जाए। सो फाइनली यू एक्सेप्टेड कि तुझे उससे मोहब्बत है। यार वो तो शायद उसी वक्त हो गई थी जब मैंने पहली बार उसे देखा था। मुझे ऐसा लगा जैसे वक्त थम सा गया है। मेरी नजरें उसके चेहरे पर से हटी नहीं रही थी। लेकिन मुझे एक बात फील हुई थी उस वक्त में। मुझे लगा था कि उसका काम, उसकी ड्यूटी उसके कैलिबर की नहीं है। I mean, उस लड़की में मुझे एक खास स्पार्क दिखा था जो मुझे किसी और लड़की में कभी नहीं दिखा। सो पर कब कर रहा है अपनी मोहब्बत का इज़हार? यार इसके लिए उससे मिलना, उससे बात करना जरूरी है। लेकिन अभी जिस तरह के हालात चल रहे हैं मुझे लगता नहीं है कि अभी ये पॉसिबल होगा। वो गुस्से की बहुत तेज है। मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे अकेले मिलने आएगी। तो क्या करने का सोचा है? डायरेक्ट ही प्रपोजल सेंड करेगा? नहीं यार, पहले बात करूंगा उससे। मेरा मतलब है उसकी मर्जी जानना जरूरी है ना मेरे लिए। अच्छा तुझे क्या लगता है, वो मान जाएगी मेरे लिए? कैसे नहीं मानेगी यार। तुझ जैसे लड़के के बारे में तो उसने अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। मगर तू टाइम ज़ाया ना कर, कल ही उससे जाकर बात कर ले। वैसे तेरे घर वाले तो मान जाएंगे ना? कभी भी राजी नहीं होंगे। बीजान स्टेटस कॉन्शियस तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बस हॉस्टेस के लिए उनको कन्विंस करना कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, और तुम्हें अंदाजा है ही कि उन्हें कन्विंस करना कितना मुश्किल होगा मेरे लिए। और इससे भी ज्यादा मुश्किल होगा तुम्हारा उससे इज़हार मोहब्बत करना। आओ। आ गई आप? कैमरे वाले नहीं आए? आए आए। अरे सारे मोहल्ले में नाक कटवा दी तुमने। हाँ, मनमानी करने की तो आदत पहले ये मना किया था ना तुम्हें। अब देख लें क्या आजादी मिली है इसको। परी निकाली कराची जाके इसने। जब सबने मना किया था तो क्यों गई थी? मेरा जाना जरूरी था, और जिस तरीके की वो लोग बातें कर रहे थे, इस इशू पे बात ना करती तो क्या करती। फरियाल मेरी दोस्त थी। बड़ी आयरन लेडी हो तुम है। एक पूरी दुनिया में तुम ही हमदर्द रह गई थी उसकी। उसके अपने घर वालों ने इनकार कर दिया टीवी पर बात करने से। अरे इसे टीवी पे आने का शौक है, मशहूर होने का शौक है, तभी तो उनके बुलाने पे चली गई। अम्मा ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है, इसलिए मैं इस नौकरी के खिलाफ थी। मुझे पता था कि ये कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएगी। अरे कराची की हवा लग गई है इस कमबख्त को। क्यों गई थी बता? उस आवारा लड़की के लिए बोलने टीवी पे क्यों गई थी? अरे हमारी नाक कटवा दी। पूरा मोहल्ला हम पे ठू ठू कर रहा है, तरह तरह की बातें हो रही हैं बेशरम। क्यों बातें बना रहे हैं लोग? आखिर किया क्या है मैंने? किया क्या? मेरा बस चलता ना तो आज ही बिठा देता तुम्हें घर।
सच सुनना चाहती हो ना? 3 लाख रुपए की कमेटी डाली तुम्हारी बहन ने तुम्हारी शादी के लिए, 3 लाख रुपए की। अब बात सुन, ये कमेटी पूरी हो जाए ना, इस बदबख्त के हाथ पीले कर और निकाल इसको यहाँ से। बच्ची कमेटी पूरी होती है, अनवर के साथ रुखसत कर दूंगा इसको। अनवर के साथ? मैं आपको पहले भी इनकार कर चुकी हूँ अनवर के लिए। तो भाई पहले वाली बात नहीं रही, अब वो अनवर रहा ही नहीं, बहुत सुधर गया है, भला आदमी बन गया है, अपनी वर्कशॉप खोल ली अन्नू ने। जिस आदमी को औरत से बात करने की तमीज ना हो, औरत की इज्जत ना करना जानता हो, उसके साथ रिश्ता तो दूर की बात, उसका जिक्र भी सुनना पसंद नहीं करती मैं। और अगर आइंदा आप में से किसी ने भी मुझसे उसके साथ शादी की बात की, मैं ये घर छोड़ के हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ओ हेलो, और देखो, अरे तो तकरीरें हमें सुना रही है। लक्षण देख लो कैसे पर निकल आए इसके। आखिर चाहते क्या हैं आप? क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ आपको एक इंटरव्यू में बोलते हुए सुना था, काफी अच्छा बोल लेती हैं आप। ये कहने आए हैं? नहीं, कहना तो बहुत सारी बातें चाहता हूँ आपसे, प्लीज फोन मत बंद कीजिएगा, एक बार मेरी बात सुन लेंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाए, वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगी। और अगर मैं ना जाऊँ तो? देखिए, आप मुझे सिक्योरिटी कॉल करने पर मजबूर कर रहे हैं, चले जाएं यहाँ से और आइंदा मेरा पीछा करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। आप मुझे गलत समझ रही हैं, एक बार सिर्फ मेरी बात सुन लीजिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मुझे इस तरह आपका पीछा करना जेब नहीं देता है, मैं जानता हूँ ये बात, बस एक बार मेरी बात सुन ले, मैं फिर चला जाऊंगा। आप चाहते क्या हैं? मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ, मैं आपसे एक दफा बात करना चाहता हूँ, मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानना चाहती, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगी तो मैं यहीं खड़ा रहूंगा, और उस वक्त तक खड़ा रहूंगा जब तक आकर आप मुझसे बात नहीं कर लेती। ठीक है, मत जाएं, खड़े रहें यहीं पे। कौन पागल है? मैं यहीं खड़ा हूँ।
तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? खैरियत तो है? बीजान सुल्तान का इंतजार कर रही हूँ। देखिए ना, आधी रात हो गई, अभी तक आया ही नहीं। क्या सुल्तान अभी तक घर नहीं आया? आप गुस्से की तेज हैं ये तो मैं जानता था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि इतनी संगदिल भी होंगी। पिछले 10 घंटों से मैं आपके इंतजार में खड़ा हूँ। अब तो आधी रात हो गई है, बारिश भी है, कुछ रहम करें मुझ पर। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? आपका इंतजार। दिमाग खराब है आपका? आपने ही किया है, इसका इलाज भी आपके ही पास है। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप चले जाइए यहाँ से, इससे पहले कोई देख ले और स्कैंडल बन जाए। मेरी जॉब भी जा सकती है, प्लीज़। स्कैंडल तो मेरा भी बन सकता है। शायद आप जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ। आप जो कोई भी हैं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ये जानने में। आप क्यों मुझे बेइज्जत करने पर तुले हैं? मैं तो आपको इज्जत देना चाहता हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। शादी करेंगी आप मुझसे? नहीं। ये जानने के बाद भी कि मैं कौन हूँ? अगर आप इस गुमान में हैं कि मैं आपका स्टेटस और बैकग्राउंड जानने के बाद आपसे इम्प्रेस हो जाऊंगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप वाकई मुझसे शादी करना चाहते हैं तो आप दिन के उजाले में अपने घर वालों को मेरे लिए रिश्ता लेके भेजते।
जैसे रात के अंधेरे में मेरे हॉस्टल के बाहर मुझे बदनाम करने पर ना तुले होते। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपको बदनाम करना चाहता हूँ? मेरी बात सुनिए आप। मैं एक इज्जतदार और शरीफ लड़की हूँ। आपको आपके टाइम पास के लिए आपके स्टेटस की बहुत सी लड़कियां मिल जाएंगी जो आपकी दौलत से इम्प्रेस होकर आपके साथ खुशी खुशी दोस्ती कर लेंगी, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मैंने आपसे कहा था ना, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगी तो सारी रात यहीं खड़ा रहूंगा। अब मेरी मोहब्बत पे यकीन आ गया आपको, या अब भी कोई इम्तिहान लेना है? मुझे आप में और आपकी मोहब्बत में कोई दिलचस्पी नहीं। आप मुझे एक चांस नहीं दे सकती है क्या? कैसा चांस? आपसे प्यार करने का चांस। मैं कह रहा हूँ आप मुझे अच्छी लगती हैं। बहुत ही ढीठ इंसान है आप।
मुझे खोकर बहुत पछताएंगी आप। बहुत खुशफहमी है आपकी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ। सारी रात यहाँ बारिश में भीगता रहा हूँ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुमसे बात करने के लिए। तुम्हारी हैसियत क्या है? इतनी मामूली सी जॉब करती हो तुम। मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि तुम जैसी इंटेलिजेंट लड़की के लिए ये जॉब नहीं है। तुम नहीं डिजर्व करती हो ये। मैं तुम्हें जमीन से उठा के आसमान पे लेके जा रहा हूँ और तुम हो गए। आपका आसमान आपको मुबारक। मैं अपनी छोटी सी जमीन पे बहुत खुश हूँ। अगर आसमानों पे जाने की ख्वाहिश हुई भी तो आपका हाथ थाम कर नहीं जाऊंगी। जला के दिल बुझा दिया